Good afternoon, the अरुणाचल के सारा जनता और थैंक यू मीडिया फ्रेटर्निटी अब ये आने के लिए। और हम लोग जितना भी यहाँ देख रहा है ये पीछे में है, हम सब है, हम लोग ये एडियो ये डिपार्टमेंट से है, ये एग्रिप एडियो है हम लोग। तो आज का हम लोग जो ये प्रेस ब्रीफिंग जो करने का जो मकसद है, यहाँ में ये ना के मकसद है कि यहाँ में हम लोग ये किसी को ना पर्सनल बेनिफिट या ना किसी को ये पर्सनल ये टारगेट के लिए है नहीं है। हम तो गलत तो गलत है और सही तो सही है। तो हमारा जो नेक्स्ट स्पीकर है क्या गलत है क्या सही नहीं वो आपको बोलेगा। तो जोशी बोलिए। तो मैं हम सब ये मिशन एडियो एक्सपीरियंस टीम है जो डिप्राइव है। तो हम लोग का ये टीम जो है बहुत सारा वर्कआउट किया है, रिसर्च भी किया है बहुत समय से। तो हम लोग ने हमारा टीम जो है जो एग्रिप एक्सपीरियंस है एडियो के डिपार्टमेंट के, तो हम लोग ने लास्ट ईयर 2022 को दिसंबर 7 तारीख को हम लोग ने एक ऐसा किसी हमारा रैडर में जो कैंडिडेट आता है एडियो का, उसके ऊपर हम लोग ने फॉर्जरी केसेस का कुछ हम लोग स्टेटमेंट दिया था। वो फॉर्जरी केसेस वो कैंडिडेट को हम लोग ने पता करने के लिए हम लोग ने आप लोग को पब्लिक में हम लोग ने रखा था कि हम लोग एक दिन बताएगा, खुलासा करेगा। लेकिन आज वो टाइम आ गया है उस कैंडिडेट को हम लोग ने खुलासा करने के। तो बात ऐसे है, तो जो हमारा रैडर में जो कैंडिडेट है जिसका नाम है मिस तिप्रामी मंगलों, जो कि फॉर्जरी केसेस में हम लोग ने एफआईआर दिया था लास्ट ईयर। तो इस तरह से है, जब हम लोग ने फर्स्ट आरटीआई किया था उस तिप्रामी मंगलों के ऊपर, उसका यूनिवर्सिटी असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोरात में है। हम लोग ने उसके ऊपर आरटीआई किया उसका यूनिवर्सिटी में। फर्स्ट आरटीआई में हमने दिया और हमें फर्स्ट आरटीआई में हम लोग का रिप्लाई नहीं आया। सेकेंड आरटीआई में हम लोग ने फिर मारा, फिर सेकेंड आरटीआई में हमें 3 महीने के बाद रिप्लाई आता है। असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोरात से हमें रिप्लाई आता है कि जो हमारे जितने सेकेंड आरटीआई में जब मारा तो उसने हमें उस कैंडिडेट तिप्रामी मंगलों का पूरा डॉक्यूमेंट्स हमें रिप्लाई किया, इशू किया। तो उसमें सेकेंड आरटीआई के जितने भी रिप्लाई इशू है डॉक्यूमेंट से हमने पाया गया कि ये जो तिप्रामी मंगलों जो कि तो टोटली प्योर असमिस लड़की है, असम के रहने वाले लड़की है, वो असम का एसटीपीआरसी यूज करके और अरुणाचल का एसटीपीआरसी यूज करके दोनों स्टेट से बेनिफिशियरी ले रहा था और लिया है। और ये जो तिप्रामी मंगलों असमिस लड़की जो तिप्रामी मंगलों, उसका एजुकेशन बैकग्राउंड ऐसे है, वो असम का एसटीपीआरसी यूज करके असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोरात में बीएससी करता है और एमएससी करता है। असमिस लड़की तिप्रामी मंगलों बीएससी 2016 टू 2020 में बीएससी खत्म करता है, फिर वो मास्टर 2020 टू 2022 में मास्टर कर रहा है। एट दिस सेम टाइम ये सेम ईयर 2021 टू 22 में वो मास्टर भी करता है और साथ ही साथ अरुणाचल का एसटीपीआरसी यूज करके अरुणाचल का एपीपीएससी एडियो रिकॉर्ड में भी वो एज ए कैंडिडेचर एज ए कंप्लीट करता है। आज वो एडियो बना है, एडियो बनकर नामसाई में उसका पोस्टेड है रैंक 33। रिसेंट जो एडियो 2022 में जो रिजल्ट निकला है उसी आज वो नामसाई का एडियो पोस्ट बन के रहा है। अब देखिए बहुत बड़ा मुद्दा है स्टेट के लिए, या दोनों स्टेट के लिए, असम और अरुणाचल के लिए भी बहुत बड़ा मुद्दा है। अब देखिए एक आसामिस लड़की जो कि असम के एसटीपीआरसी यूज करके बीएससी एमएससी असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोरात में परस्यू करता है अपना डिग्री, फिर बाद में अरुणाचल के एसटीपीआरसी यूज करके अब एपीपीएससी एडियो रिकॉर्ड में भी एग्जाम देता है और एग्जाम मिलता है और अभी नामसाई में उसका पोस्टेड है। बहुत बड़ा केसेस है। अब ये कि इसको जैसे ही हमें सेकेंड आरटीआई का रिप्लाई मिलता है यूनिवर्सिटी से, तो हम लोग ने हमारा मिशन एडियो एक्सपीरियंस टीम ने विद इन नो टाइम में हम लोग ने पुलिस में एफआईआर लॉन्च किया है। 1 तारीख अप्रैल इस महीने के 1 तारीख को हम लोग ने एफआईआर लॉन्च किया है। आज का तारीख 9 तारीख है, 9 डेज हो गया है, कुछ भी कार्रवाई शुरू नहीं किया गया। पुलिस अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं किया? दिस इज माई क्वेश्चन टू पुलिस। अभी तक कार्रवाई नहीं किया और
और ये देखिए ये बहुत बड़ा हमारा मुद्दा है, बहुत स्टेज के लिए भी है और हमारा डिप्राइवेशन ऑफ एस्थिक्स के लिए भी है। देखिए यहाँ में जो हमारा जो एस्थिक होता है अरुणाचल के पीएसटी में, देखो उसको डिप्राइवेशन कर रहा है, हमें के धोखा दे रहा है और हमें बुद्धू बना रहा है। दोनों स्टेज से बेनिफिशियल लेके हमारा स्टेट कोटा को डिप्राइवेशन कर रहा है, बहुत बड़ा इशू है। तो इसलिए ये ऑनरेबल हमारा सीएम अब अरुणाचल और असम के सीएम ये चीज़ों को चेक एंड बैलेंस करना है और हाई लेवल इंक्वायरी बिता के उसका क्या है, उसको चेक एंड बैलेंस करना है, उसको इंक्वायरी करना है जैसे भी करना है और उसको टर्मिनेट विद इन द टाइम टर्मिनेट करना ही करना है। ये हमारे लिए बड़ा मुद्दा है। और मैं ये नामसाई का कंसर्न डिसीजन में क्वेश्चंस करता हूँ। अब ये तिप्रामी मंगलों को जो कि करंटली नामसाई में पोस्टेड है एडीओ में, उसको स्क्रूटनाइज नहीं करके उसके डॉक्यूमेंट्स को स्क्रूटनाइज करके उसको कैसे आपने एसटीपीएससी इशू कर दिया, कैसे वेरिफिकेशन नहीं करके उसको डॉक्यूमेंट्स इशू कर दिया कैसे? दिस इज बिग क्वेश्चंस। नामसाई कंसर्न डिसी को बिग क्वेश्चंस ये बहुत बड़ा सवाल है ये। और मैं दूसरा क्वेश्चन में एपीपीएससी कमीशन को मैं क्वेश्चन करता हूँ। जब एप्लीकेशंस की फॉर्म फिलअप करते समय में आपने इस तिप्रा में असमीज लड़की तिप्रा में मंगलों का और डॉक्यूमेंट्स और डिटेल्स स्क्रूटनाइज नहीं करके आपने उसका एप्लीकेशंस को एक्सेप्टेड क्यों किया? बहुत बड़ा मुद्दा है। जबकि वो लड़की असमीज लड़की जबकि ग्रेजुएशन आपका करता है बीएससी एमएससी असम एसटीपीएससी यूज करके असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोरहाट में करता है, तो अब डिग्री वहां से किया है तो अब वहां पे नौकरी कीजिए ना। अब किस लिए अरुणाचल का एसटीपीएससी यूज करके यहाँ में नौकरी सर्व कर रहे हैं? अब बीएससी एमएससी गोस वहां का रहने वाले आसामी से अब असम में नौकरी कीजिए ना। अब अरुणाचल में आके अरुणाचल के एसटीपीएससी यूज करके आप किस लिए हमारा रिजर्वेशन कोटा को डिप्राइवेशन कर रहा है? अभी आपका कारण कोई अगर आप नहीं हो तो आपका जगह कोई रिप्लेसमेंट होता, कोई आपका जीनियन कैंडिडेट भी था वो भी मिलता आपका जगह में। आपका कारण एक स्थिति कोटा में डिप्राइवेशन हुआ है। तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है कि हमारा जो हाई अथॉरिटी लोग प्लीज इसको चेक एंड बैलेंस कीजिए। और ये हमें जो पुलिस से भी ये बोलता है, आप अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं किया? 9 दिन हो गया अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं किया? क्या मिला हुआ है क्या उन लोगों के साथ? उन लोगों के 14 मिलने के साथ मिला हुआ है क्या? दिस इज बिग क्वेश्चंस। अब जब किसी और अगर पोर अपनी अगर गलती करते हैं तो उसको कंप्लेन करते हैं, इमीडिएटली आप उसको एक्शन लेते हैं। लेकिन ये इतना बड़ा मुद्दा है स्टेट के लिए, जबकि हमारा हमारा स्टेट में जो कि चकमा हाजुंग जो रिफ्यूजी है उसको आरपीसी पीआरसी मिलने में इतना दिक्कत होता है, तो ये असमिज लड़की तिप्रावी मामलों को इजीली अरुणाचल का एसटीपीएससी कैसे मिल गया? इसको हमारा कंसर्न अथॉरिटी क्यों स्क्रूटनाइज नहीं किया? क्यों नहीं किया? ये बहुत बड़ा मुद्दा है। या असम का सीएम भी आपको देखना है, इसको अरुणाचल का सीएम भी है। ये बात हमारा बात इस तरह से है। और हम चाहते हैं अभी ये जो इशू है मुद्दा जो हम लोगों ने पब्लिक डोमेन में लेके आया, ये जो कार्रवाई है हम लोगों ने जितने भी किया सिर्फ टिप ऑफ आइसबर्ग हम लोगों को निकला है। तो बाकी जितना जो करना नहीं करना हमारा सोसाइटी, हमारा कंसर्न यूनियंस, कोई भी कंसर्न हाई अथॉरिटी या ट्राइबल कम्युनिटी, कोई भी सोसाइटी, आप लोग टेकअप कीजिए क्या करना नहीं करना। हम लोग ने बस टिप ऑफ आइसबर्ग का हम लोग ने निकला है और हम लोग ने जो पुलिस का काम जो करना था वो हम लोग ने करके दिखाया। हम लोग ने लोकल सीबीआई बनके करके दिखाया। हम लोग ने पुलिस की तरह काम किया। अब देखिए हमने पब्लिक डोमेन में एविडेंस के साथ लाया, आपके मार के वो असम तिप्रामी मंगलों का पूरा डॉक्यूमेंट्स पर्दाफाश करके हम लोग ने पुलिस में भी एविडेंस पेश किया, तब भी पुलिस अभी तक उसका कार्रवाई नहीं कर रहा। इसका बैकग्राउंड रीजन क्या है? क्या कंस्पिरेसी चल रहा है इसमें? अभी तक क्यों कार्रवाई नहीं किया? रजिस्टर तक भी नहीं हुआ अभी तक। अप्रैल 1 तारीख को हुआ इस महीने के तुरंत विद इन नो टाइम में हमने आपके रिप्लाई पाने के बाद एफआईआर लॉन्च किया। अभी तक हमारा रजिस्टर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? रीजन क्या है? क्या ये डिले टिकट्स कर रहे? क्या स्नेल पेस की तरफ क्यों ले जा रहे? अगर आप पुलिस आप ऐसे करेगा, आपके इंटीग्रिटी पर हम लोग भी डाउट करेगा, क्वेश्चनिंग करेगा। इसलिए आप लोग चाहते हैं आप लोग भी कार्रवाई शुरू कीजिए। अरे जल्दी से जल्द इसको टर्मिनेट करना है। ये आसामीज लड़की तिप्रावी मामलों को टर्मिनेट करना है विद इन नो टाइम में। ये इसका हर चीज को डिस्क्वालीफाई करना है। ये फ्रॉड है।
या हमारे स्टेट को बुद्धू बनाया है और बड़ा क्राइम किया है, उसको जिससे भी क्रिमिनल के तौर पर उसको सजा देना ही देना है। और ये हमारा डिमांड होगा कि ये तिप्रामी असमीज लड़की तिप्रामी मंगलों, उसको ईदी लगाना, उसके ऊपर ईदी लगाना, ईदी के साथ साथ उसके फैमिली को भी पर ईदी लगाना है। कैसे हो कि ये असम और अरुणाचल के STPS यूज करके कैसे दोनों तरफ से बेनिफिशियरी ले रहे हैं। उसको ईदी लगाना, ए टू जेड तक ईदी लगाना है, उसको फैमिली को भी लगाना, उसके फादर को भी लगाना है। उसका फादर क्या है क्या उसको पूरा ए टू जेड पूरा करना है। और पुलिस आप जल्दी से अपना कार्रवाई शुरू कीजिए, अदरवाइज हम लोग फर्दर स्टेप और जाने वाला है। और उसका विद इन नो टाइम में उसका टर्मिनेशन लेटर तो आना ही आना है, जल्दी से जल्द करना है। पुलिस ये आपका काम है, हम लोग ने आपके सामने एविडेंस के साथ साथ पब्लिक डोमेन में हम लोग ने पूरा एविडेंस के साथ लेके आया है। अभी आपका काम है, आप टर्मिनेट जल्दी करना, अरेस्ट वारंट जल्दी लेके आना है। और कंसर्न अथॉरिटी से भी बोलते हैं जल्दी से जल्द टर्मिनेट कीजिए, ये हमारा लास्ट डिमांड है। और बाकी जो हमारा लीगल वे में जो भी एज पर लॉ में क्या होता है, ये हमारा जो हमारा कलीग्स है मेरे सामने, वो आप लोगों को डिटेल से बताइए। After consulting with our legal advisor and other experts, we have come to a conclusion that one person cannot utilize two SC certificate at one time. That means कि एक लड़की जो है या लड़का है वो लोग मतलब दो SC सर्टिफिकेट को यूटिलाइज नहीं कर सकता अपना बेनिफिट के लिए, अपना पर्सनल गेन के लिए। तो इसलिए ये जो तिब्रामी मंगलों का बारे में जिसने मेरा कलीग ने बताया है, वो पूरा मतलब SC कैटेगरी आसाम का मतलब SC कैटेगरी को यूज़ करके, कोटा को यूज़ करके उसने आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जोरहाट का उसने अपना एग्रीकल्चर डिग्री लिया 2016 से 2020 का समय में, और 2020 से 2022 का समय में फिर उसने MSc भी परस्यू किया। और जब सेम समय में यहाँ में जब ADO का पोस्ट निकला तो यहाँ पे उसने अरुणाचली बन के अरुणाचल SC कोटा को यूज़ करके उसने सेम वही कैटेगरी में अरुणाचल का ADO एग्जाम दिया। तो और नाउ शी इज करेंटली पोस्टेड एज ADO ऑफ नामसाई डिस्ट्रिक्ट। तो ये क्या है, ये अथॉरिटी किस लिए चेक एंड बैलेंस नहीं किया, और वो कैसे एक मतलब कल्प्रिट जो है आम मतलब ये हम लोग का मतलब आसाम का जो स्टेट को और हम लोग का अरुणाचल स्टेट को कैसे बुद्धू बना के ऐसे मजा से सर्व करके बैठ रहे हैं, दो जगह का बेनिफिट उठा के कैसे रह रहा है। तो इसलिए हम लोग को लगा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिसको हम लोग को आपका ये पब्लिक डोमेन में हम लोग लाना चाहता था ना, वो है। और उसका सबूत हम लोग ये RTI मार के पूरा टाइम फेस में पूरा क्रेडेंशियल वे में हम लोग RTI मार के लाया है, जिसमें मतलब उसका STPRC आसामीज STPRC आप लोग हम लोग सोशल मीडिया में भी फॉरवर्ड कर देगा और मीडिया पर्सन को भी। तो ये जो इसमें आसाम का ये जो ST ऑल आसाम ट्राइबल संघ का ना तरफ से उसको कास्ट सर्टिफिकेट मिला है कि दिस इज टू सर्टिफाई दैट मिस तिप्रामी मंगलोंग डॉटर ऑफ चौटे मंगलोंग एंड नांग साइलिंग belongs to village Sri Buyan, PO Gosaibadi, PS Narayanpur, district Lakhimpur in the state of Assam, belongs to scheduled tribe caste community Kamti and is recognized as a scheduled tribe under the Constitution of India. Further, Tiprami Manlong and his or her family ordinarily resides in the village Sri Buyan, PO Gosaibadi, PS Narayanpur, district Lakhimpur in the state of Assam. पूरा डिप्यूटी सिग्नेचर का जो कंसर्न अथॉरिटी लोग का भी सिग्नेचर है। तो दिस इज द प्रूफ, और RTI से मिला वाला जो प्रूफ है वो क्रेडेंशियल है, पूरा सुप्रीम कोर्ट मतलब उन लोग भी एक्सेप्ट करता है। और फर्दर ये जो है उसका ये क्या बोलते हैं परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट है, उसमें भी लिखा है कि तिप्रामी मानलोंग डॉटर ऑफ चौटे मोनलोंग belongs to village Sri Buyan, PS Narayanpur, district Lakhimpur in the state of is the permanent residence of Assam. तो ये है उन लोग का STPRC मतलब ये लड़की का तिप्रामी मानलों का। तो अगर वो डिग्री इस बेसिस में जोरहाट इंस्टीट्यूट में किया है, फिर सेम टाइम में सेम टेन्यूर में उसमें जैसे ये हम लोग का ADO का रिजल्ट है, रिजल्ट नोटिफिकेशन है, उसमें रैंक नंबर 33 में APSC कैटेगरी में सिंपली लिखा है, नॉट जस्ट इन जनरल कैटेगरी में कॉन्टेस्ट नहीं करके, ये जो है APSC कैटेगरी में कम्पीट करके एक ST कोटा को डिप्राइव करके रैंक 33 मिलके अभी सर्विंग ADO है। तो ये क्या है, तो हम लोग का एकदम अर्जेंट डिमांड है, इमीडिएट एक्शन चाहिए हम लोग को, उसका टर्मिनेशन लेटर चाहिए। बिकॉज इवन इन मतलब नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब का उसका गाइडलाइन में भी लिखा है कि ना एक स्क्रूटनी कमिटी को अगर पता चलेगा कि मतलब ऐसा इलीगल वे में अगर डॉक्यूमेंट एक्वायर किया है और उसका मिस यूज किया है, तो उसका मतलब
स्क्रूटनी कमेटी का राइट है कि वो बनता है कि वो एडमिशन करने वाला जो अथॉरिटी है या जो वो अपॉइंटमेंट अथॉरिटी है उसको जाके बोलना है कि मतलब इसको टर्मिनेट करना है, उसका डिग्री भी जाना है, उसका जॉब भी जाना है। तो इसलिए हम लोग इमीडिएट डिमांड है कि हम लोग का साथ जस्टिस होना है। एडो एस्पायरेंट जो इतना अभी जो डिप्राइव होके रहा है उन लोग को जस्टिस मिलना है। और ये जो लड़की जो 2 जगह का एसटी को यूटिलाइज करके जो हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन को ये क्या बोलते हैं नेग्लेक्ट करके जो किया है उसको हम लोग को जस्टिस मिलना है और इसको जॉब से डायरेक्ट इमीडिएट टर्मिनेशन करना है। फर्दर हम ऐड करना चाहेगा कि ये जो फर्दर ये ऐड करना चाहेगा कि ये अभी जैसे बोले कि ये एफआईआर जो हम लोग 1 अप्रैल में दिया था वो भी एक्सेप्ट नहीं किया गया, मतलब रजिस्टर नहीं किया गया। एफआईआर को ले लिया पर अभी तक रजिस्टर नहीं किया। ये इतना बड़ा स्टेट इशू है, ये 2 स्टेट को बुद्धू बना के ऐसे कर रहा है, तो इसको तो ये कल्पित को तो अभी मतलब एक्शन लेना है एज सुन एज पॉसिबल ना। उसका ये अरेस्ट होना है, उसका ऊपर एक्शन चलना है और इन्वेस्टिगेशन करना है। और जैसे बोला है कि दोस्त ने मतलब मेरे कलीग ने कि ईदी लगाना है उसका फैमिली का ऊपर, उसका ऊपर। और हम लोग ये क्लेम कर रहा है, हम लोग एडो एस्पायरेंट जो क्लेम कर रहा है कि अगर ये लड़की 2 जगह का एसटी को यूटिलाइज करके ऐसा कर सकता है तो दैट मीन्स कि वो जरूर केस फॉर जॉब स्कैम भी किया होगा, इसलिए ईदी इन्फोर्समेंट जरूरी है। तो अदर देन दैट ये हम लोग जो टिप ऑफ आइसबर्ग को हम लोग अपना तरफ से निकाल दिया ना, इन्वेस्टिगेशन करके फर्दर जो है जो भी इसको टेकअप करना है और अच्छे से करना है। जितना भी कंसर्न अथॉरिटी है, हम लोग का स्टेट हाईएस्ट बॉडी है, वो देखना चाहिए। और हम लोग का तरफ से ये फर्दर ये होगा कि सीबीआई को तो हम लोग बोलना चाहेगा ना कि हम लोग जो इतना इनपुट दिया है, जैसे एसआईसी के समय में देखनी रोमिन हो गया, यिमार रक्सब हो गया, उसका अरेस्ट हुआ है, तो अभी क्या कर रहा है? हम लोग इतना इनपुट दे के रखा, वो लोग क्यों काम नहीं कर रहा है? वो लोग क्या इतना चुप के बैठ रहा है? उसका वजह से हम लोग का इशू इतना बेटा हुआ है। अभी भी मतलब ये जो कितना ये कल्पित है जिसका नाम इनपुट दे के रखा है, इवन हम लोग अभी ये तिपरामी मामलों को अभी हम लोग इतना तक करना पड़ा इन्वेस्टिगेशन, तो वो लोग क्यों सीबीआई क्या करके बैठा है? हम लोग का उससे सवाल है कि हम लोग को इमीडिएट इफेक्टिव रिजल्ट चाहिए, इन्वेस्टिगेशन करना है अच्छे से। तो इसमें और ऐड करना चाहूँगा, ये जो तिपरामी असमिस लड़के तिपरामी मामलों, इसके लिए हम लोग ने सीबीआई में भी इनपुट दिया था। पहले तो हम एसआईसी में दिया था, तो एसआईसी ने हम लोग को बोला ये फौजरी केसेस है, आप पुलिस थाना में जाइए। तो हम लोग ने पुलिस थाना में भी किया, तो पुलिस थाना बोलता है कि सबूत लाना पड़ेगा, सबूत लाके तब जाके कार्रवाई शुरू होगा। अरे आपको इनपुट दे तो सबूत आप निकलो ना, हम सबूत लाएगा तो आप क्या करके बैठेगा? आपको तो रिजाइन दीजिए अपने जॉब से, जो रिजाइन कर दो अपने जॉब को। हम लोग को सबूत मांगता है, अभी भी फिर देखो सबूत लाया भी, फिर भी कुछ कार्रवाई नहीं है। अरे क्या मजरा है आप लोग का, क्या है? और यही तो क्वेश्चन है, बड़ा मुद्दा ना। हमेशा पब्लिक को दिले तक में ले जाता है और अपना आपको बहुत बड़ा बोझ जिसे ये सब बिहेव करता है। अरे क्या है, सोसाइटी को तुम क्या जस्टिस दिलाना चाहता है? ये क्या जस्टिस है? पब्लिक के लिए तुम सर्व करते हो, क्या ये जस्टिस है? प्योरली हमें पीआरसी लिखा हुआ है, एसटी हमें सुंदर से एसटी हमें आसामिस डिक्लेयर किया है, ये लड़के आसामिस है, फिर भी अभी तक कार्रवाई शुरू नहीं की। अरे इसका मतलब पुलिस की इंटीग्रिटी में बहुत हम डाउट करेंगे। इसका मतलब आप लोग को मिला हुआ है कहीं ना, ये तो हम कह रहे हैं, ऐसे है बात। और देखो हमें एक बात पूछा हुआ, अगर आसामिस तिपरा भी मांग लो, अगर तुम आसामिस है तो क्यों यहाँ जॉब कर रहा है? हम कंसर्न अथॉरिटी ये बोलता है उसका अरुणाचल स्थित पीआरसी को उसको टर्मिनेट कर दो, उसको हटा दो वहां से, उसको आसामिस में भेज दो वापस, और उसको पूरा हर चीज जिसको पे कर दो। अभी तक कार्रवाई शुरू नहीं किया, सीबीआई को भी इनपुट इतना दिया, अभी तक 3 महीना 4 महीना हो गया हमारा दिया बोला, कुछ भी कार्रवाई नहीं है। और बच्चे तो अभी हमारा जो 2 स्पीकर ने कहा उसके बाद, तो अभी जो हम लोग का मेन जो ये कंक्लूजन है, मैं पूछना चाहता हूँ कि एक जो देखो अभी एपीएसएसबी हो गया, एपीपीएससी हो गया, नॉन एपीएससी का भी कोटा होता है, हमें उससे कुछ दिक्कत नहीं, अगर वो नॉन एपीएससी से आने से कुछ दिक्कत नहीं होना था। लेकिन वो एक 2 जगह के एसटी लेके हम लोग का साथ में दिल को खेला है, सारा अरुणाचल पब्लिक का साथ दिल को खेला है। तो हम लोग का सवाल वो है, तो अभी ये पूछ रहे एक नॉन एपीएससी जो एक लड़की है, वो एक रिजर्व एपीएससी कोटा में वो कैसे जॉब पा सकता है, वो एक सवाल।
उसके बाद जब कमीशन वाला लोग ने जब उसको रिक्रूट किया है, अब आपने चेक एंड बैलेंस नहीं किया, अच्छे से स्क्रूटिनीज नहीं किया, ये भी सवाल है। उसके बाद साथ साथ में जो ये कंसर्न अथॉरिटी जो डीसी है, आपका लखीमपुर डीसी हो गया, उसका नाम से डीसी हो गया, वो लोग ने भी चेक नहीं किया क्या इसको? जब आप किसी को ये एसटी दे रहा है बोले तो आप तो किसी का आपका जो जो नीचे है, जो ग्राम लोग को, बस्ती वाला लोग को बेचता है, लेकिन इसमें तो डीसी को तो हमें ब्लेम करना पड़ेगा ना। आप चेक नहीं किया क्या? दो एसटी वो बिल्कुल नहीं बोल सकता है, वो हम लोग का ये है, दिल को खिलवाड़ किया है। हम लोग का सिर्फ नहीं, सारे अरुणाचल के दिल को खिलवाड़ किया है। और अभी हम लोग का जो रहा बात, जो ये डिमांड है, जल्द से जल्द जो तिपरानी जो ये मानलोंग है, जल्द से जल्द उसको टर्मिनेशन उसको किया जाए, मेरा ये हम लोग सबका मांग है। और साथ ही साथ उसका ऊपर में ईडी, अभी जो ईडी आ गया है, ईडी भी उसका ऊपर में ये कार्रवाई करना चाहिए हम लोग का। उसके बाद जो उसका एसटी आप जल्द से जल्द अरुणाचल के एसटी को आप ये कैंसिल करना चाहिए, क्योंकि दो तो नहीं हो सकता है, और ये तो लॉ में भी नहीं है ना, आपका कहीं भी बुक में नहीं लिखा है दो आप ले सकते हैं बोल के, वो है। उसके बाद लास्ट मेरा और एक है कि मैं ये सीबीआई वाला को भी मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग का काम करने का जो तरीका होता है कि एसओपी जो ये अलग है बोलता है, चलो आप लोग मान लेगा, आप लोग वहां जाता है, इनपुट देता है, इतना सारा हम लोग कुछ नाम डिस्क्लोज नहीं करेगा, लेकिन वहां इनपुट दे, अभी तक भी क्यों कार्रवाई नहीं कर रहा है, अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं आ रहा है? और जो ये पुलिस प्रशासन जिसने हम लोग ये 1 अप्रैल को विद प्रॉपर एविडेंस के साथ में हम लोग ने एफआईआर दर्ज किया है, लेकिन वहां से रजिस्टर नहीं होगा बोला है। पुलिस वालों ने साफ साफ ये कहा है कि वो लोग का तरफ से भी ये कार्रवाई करेगा बोल के वो लोग ऐसे बोला है। तब हमने बोला कि ठीक है सर, हम लोग पूरा जितना भी ये एविडेंस आपको दे रहा है, हम लोग भी आपका इंटीग्रिटी को ये सवाल करेगा बोल के हम लोग ने ऐसे बोला। अभी तो इतना लेट हो गया, एफआईआर भी रजिस्टर नहीं हुआ, तो जल्द से जल्द उसका एफआईआर को भी रजिस्टर करना चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऐसे इंसान को रिमार्केबल पनिशमेंट ऐसे देना चाहिए। ये हमारा अरुणाचल का पब्लिक का सेंटीमेंट को हर्ट किया है, हम लोग एरियो जो डिप्राइवेशन है उसको सेंटीमेंट को हर्ट किया है। कल को जाके फ्यूचर में ऐसे कोई भी ऐसे इंसान नहीं होने कि दो एसटी लाख की यहाँ का भी बेनिफिट वहाँ का बेनिफिट, ऐसा नहीं होना है। अगर एक साइड में जब गवर्नमेंट का तरफ से या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का तरफ से जब प्रेस ब्रीफिंग करते हैं, वो लोग बार बार बोलते हैं आप लोग का पास अगर कुछ डॉक्यूमेंट है लेके आइए, एविडेंस है लेके आइए। आप लोग ने जैसे बताया, एक बड़ा एलिगेशन डाला है कि 1 तारीख को आप लोग एफआईआर लॉन्च किया था नाहरलगुन थाना में, लेकिन अभी तक आज अप्रैल का लगभग 9 तारीख है, 9 दिन हो गया, कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। और सीबीआई का तरफ से क्या रिस्पॉन्स है? आप सीबीआई को कुछ कोशिश किया था? क्योंकि पहले इसको एसआईसी ने हम लोग का यहाँ का जो होता है वो लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, अभी तो सीबीआई का हाथ है पूरा केस यूपीएससी का। सीबीआई को कुछ कोशिश किया है आप लोग? सीबीआई के देखिए, सीबीआई से सबसे पहले बहुत हाई लेवल की आपका इन्वेस्टिगेशन होता है, अथॉरिटी होता है। तो सबसे पहले हम लोग सोचते हैं कि ये फॉर्जरी का स्टेट का इशू है, तो ये पुलिस केस में पुलिस स्टेशन में देने से बहुत बेहतर रहता है। इसलिए हम लोग ने पहले पुलिस स्टेशन में किया, तो बाद में हम लोग अब फर्दर हम लोग सीबीआई में भी जाएंगे और बहुत सारा कंसर्न अथॉरिटी से स्टेप उठाएंगे। नहीं, ये इसमें ऐसे है आपका हम लोग का आप जैसे क्वेश्चन पूछा है ना, हमने सीबीआई का वहाँ में गया, इनपुट दिया ना, तो अभी वो सीबीआई का काम बनता है कि वो ये किस तरह का से ना, किस तरीका से वो उसको ये आपका ये अरेस्ट करना है। इतना लेट हो गया, फिर हम लोग को वहाँ जाओ इधर जाओ बोलता है, तो हम लोग तो स्टूडेंट है ना, एक ही ना, हम लोग का जगह बोलता वो करना चाहिए था, वो है मैं। और सीबीआई जो बोलता है कि अपना इन्वेस्टिगेशन अपना ढंग से होता है बोलते हैं, तो हम लोग का इनपुट को वो लोग मतलब जस्ट साइड में रखता है ना, वही प्रॉब्लम है। हाँ, और पुलिस स्टेशन जो हम लोग का केस को रजिस्टर नहीं किया है, इवन एविडेंस पूरा ला के रख दिया, वो लोग बोलते हैं कि अपना ढंग से इन्वेस्टिगेट करेगा बोलते हैं। तो हम लोग अभी क्या करेगा? हम लोग अपना ग्रीवेंसेस को हम लोग इसलिए आप लोग का मीडिया का जरिए ना कंसर्न अथॉरिटी को, हायर अथॉरिटी को, हम लोग का स्टेट का जो हेड है उन लोग को हम बता रहे हैं, हम लोग का डिप्राइवेशन को। तो आप लोग क्या कोई स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का इसमें इन्वॉल्व चाहते हैं? क्योंकि इसको केस को आगे ले जाने के लिए आप लोग को बहुत शायद बड़ा स्टेप हो, कुछ चाहते हैं आप इसे? देखिए,
हम लोग पब्लिक डोमेन में इसलिए आए हैं, इसलिए रखा है ये बात को पब्लिक डोमेन में, क्योंकि ये टिप ऑफ आइसबर्ग जैसे बोला हम लोग रिवील किया है। आप लोग इस पे और फर्दर कैसे ले जाना है ले जाइए, बिकॉज ये इतना बड़ा इशू है। ऑब्वियसली जो जो इंडिजिनस वाला जो ट्राइबल कम्युनिटी, आई मीन जो क्या बोलते हैं उसको, ऑर्गेनाइजेशन होता है या फिर कोई स्टूडेंट एपेक्स बॉडी है, वो लोग जो भी आके ये मुद्दा को आगे बढ़ाइए, वो आप लोग का ओपन है। मतलब आपका ऐसे है, मतलब देखो यहाँ पे मतलब ये हम भी नामसाई में था ना, हम वहाँ से BSc एग्री किया था। मतलब जहाँ तक हम भी वहाँ पे बैठा है देखा है, ऐसे बहुत सारा केसेस है। लेकिन उसको जो आपका यूनियन होता है, ये एसोसिएशन होता है, वो लोग का फर्स्ट बनता है ना। हम लोग का मेन कंसर्न क्या है, जो तिप्रांगनी मंडलों है वो आपका APST कोटा में आया है, रिजर्व APST कोटा में, उससे हम लोग ये मेन मकसद है। Our demand is very clear. The first demand is that our FIR that we launch on 1st April that should be registered. The first is very clear demand. जो भी हमने FIR दिया है that should be registered under appropriate section. First demand. And the second demand accordingly that ये हम जो पुलिस डिपार्टमेंट है criminal investigation that should be start up वो होना चाहिए। जो 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 अभी जिसको अभी एक्यूज ये पर्सनल है, इंडिविजुअल है, उसका ऊपर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन शुरू करना चाहिए। एंड सेकेंडली अकॉर्डिंगली साइमल्टेनियसली डिपार्टमेंट तरफ से जो इंक्वायरी होना चाहिए, क्योंकि डिपार्टमेंट थ्रू से वो वेरिफिकेशन होकर आया है, सो अकॉर्डिंगली डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुड बी इनिशिएट। जो कंसर्न डिपार्टमेंट ना डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी शुरू करना चाहिए। एंड अदर देन दिस ना those the concerned authority who have issued the ST certificate ना हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी सेटअप करना चाहिए। जो ST सर्टिफिकेट जो इशू किया है उसका ऊपर भी इंक्वायरी करना चाहिए। जो हाई तो इसलिए मैं गवर्नमेंट से भी अपील है कि देयर मस्ट बी हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी टू इन्वेस्टिगेट रिगार्डिंग ऑल दिस। ये जो ST सर्टिफिकेट जो इशू कर रहा है विदाउट एनी कंसर्न, विदाउट एनी प्रॉपर वेरिफिकेशन ना, तो इसलिए जो भी इशूइंग अथॉरिटी है उसको हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी सेटअप करके इन्वेस्टिगेट करना है कौन इशू क्या है। एंड अदर देन दिस अभी ये ED का इन्फोर्समेंट डायरेक्टर उससे भी मैं अपील करता हूँ कि हमारे एडीओ डिपार्टमेंट से 2 टर्मिनल हो गया, एक तो अंडर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में है, इसका अभी तो टर्मिनल नहीं हुआ है। तो इतना सारा हो गया, अभी इसका भी अभी ये प्रॉपर्टी एसेट्स है, इसको आप लोग का परव्यू में क्यों नहीं लाया गया है, वो मेरा क्वेश्चन है ED से। और उसके बाद रिगार्डिंग जैसे कि CBI का जो परफॉर्मेंस है ना, तो लास्ट टाइम भी हम लोग विजिट किया था, हम लोग का जो भी इनपुट देता है उसको तो वो लोग इनपुट को वेलकम करता है, बट फाइनली क्या होता है हमारा इनपुट एज ए लेमैन का स्टेटमेंट होता है दैट इज नॉट वैलिड टू एज पर द लॉ के हिसाब से हम लोग का जो भी इनपुट होता है दैट इज नॉट वैलिड। तो इसलिए हम लोग का जो भी स्टेटमेंट इनपुट होता है वो हम लोग का एक लेमैन का तरह होता है। तो वो हम लोग जब भी इनपुट हम लोग का इनपुट का प्रोग्रेस क्या है पूछताछ करने जाता है, तो CBI से रिस्पॉन्स आता है कि आप कंक्रीट एविडेंस लेके आए। व्हाट इज दिस कंक्रीट एविडेंस? दैट्स आवर क्वेश्चन ना। हम लोग जितना इनपुट दे सका है वी हैव गिवन दैट एवरीथिंग दैट व्हाटएवर इन आवर प्लेट वी हैव हैंड ओवर टू द CBI। तो अभी इट्स देयर रिस्पांसिबिलिटी टू दैट फाइंड डेप्थ ऑफ दैट जो भी इनपुट है, इनपुट का डेप्थ का भी फाइंड करना, दैट इज देयर रिस्पांसिबिलिटी है। और उसको इशू का किस अप्रोप्रिएट सेक्शन में कैसे लिंक करना है वो CBI का वो रिस्पांसिबल होता है। और अभी हम लोग को सवाल करेगा हम लोग कैसे लिंक करेगा। जब इनपुट का प्रोग्रेस पूछने आता है हम लोग को सवाल करता है कि आप इनपुट को कैसे आप किस तरीके से लिंक करें होते हैं। दैट इज नॉट मींस वो ऐसा रिस्पांस नहीं होता है एक्चुअली ना। दैट कैन नॉट बी अ रिस्पांस फ्रॉम दैट हाईएस्ट इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी, ऐसा नहीं एजेंसी से ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मैं CBI से रिक्वेस्ट करता है प्लीज़, स्पेशली अपना एडीओ हमारा एडीओ एग्जाम है इसको एम्फेसाइज करके बोलना है, जितना भी इनपुट दिया है उसका ऊपर आप एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेट कीजिए इसमें ना, और आप ED के साथ कोऑर्डिनेट कीजिए। प्रॉपर्टी ऐसे जितना भी है इनपुट है उसको भी आप सीज जिसको सीज करना है उसको भी कीजिए, उसका जितना भी करके। ये है हमारे दैट्स ऑल आवर अपील। थैंक यू।